हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ब्रांड्स मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट मॉड्यूल पे वर्क स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डेटाबेस में टेबल क्रिएट करेंगे माइग्रेशन की मदद से और इसके लिए मुझे आना होगा वीएस कोड में। ओके, यहाँ पर मैं एक नोटपैड फाइल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले डेटाबेस में हम प्रोडक्ट्स टेबल क्रिएट करेंगे। ओके, तो इसके लिए मैं जाता हूँ टर्मिनल में और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक मॉडल। मॉडल का क्या नाम होगा? तो मॉडल का नाम होगा प्रोडक्ट, P कैपिटल होगा। एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमें चाहिए माइग्रेशन एंड मॉडल, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा माइग्रेशन। ओके, अब यहाँ पर प्रोडक्ट मॉडल क्रिएट हो गया है। ठीक है, ये प्रोडक्ट मॉडल और साथ ही साथ यहाँ पर ये एक माइग्रेशन क्रिएट हो गया है। माइग्रेशन फाइल को अब हम ओपन कर लेते हैं। डेटाबेस, माइग्रेशंस और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ क्रिएट प्रोडक्ट्स टेबल। ओके, अब इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पर अब हम वन बाय वन अपने कॉलम्स को डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट्स टेबल के सभी कॉलम्स को डिक्लेयर कर लिया है और अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले आईडी कॉलम, जहाँ पर हम प्रोडक्ट का आईडी स्टोर करेंगे। नेक्स्ट है टाइटल कॉलम, ये स्ट्रिंग टाइप का होगा और टाइटल पे हम प्रोडक्ट का टाइटल स्टोर करेंगे और ये मैंडेटरी होगा। नेक्स्ट है प्राइस कॉलम, जहाँ पर हम प्रोडक्ट का प्राइस स्टोर करेंगे। इसका टाइप है डबल, तो इसका मतलब ये होगा कि प्राइस कॉलम पे हम फ्लोट वैल्यू स्टोर कर पाएंगे और मैक्सिमम 10 डिजिट्स का प्राइस हो सकता है और डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक हम प्राइस को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से हमारा नेक्स्ट कॉलम होगा कंपेयर प्राइस। ओके, ये भी डबल टाइप का होगा और साथ ही साथ ये ऑप्शनल होगा। ठीक है, प्राइस हमारा मैंडेटरी रहेगा पर कंपेयर प्राइस ऑप्शनल रहेगा, इसलिए यहाँ पर नलेबल मेथड यूज किया है। ओके, नेक्स्ट कॉलम है डिस्क्रिप्शन। इसका टाइप होगा टेक्स्ट, यानी कि हम इस कॉलम पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन स्टोर करेंगे जो कि काफी बड़ा हो सकता है, पर ये ऑप्शनल रहेगा। ठीक है, इसके बाद है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। इसका टाइप भी टेक्स्ट होगा और ये नलेबल यानी कि ऑप्शनल रहेगा। नेक्स्ट है इमेज। ओके, इसका टाइप है स्ट्रिंग। इमेज कॉलम पे हम प्रोडक्ट का इमेज स्टोर करेंगे, मतलब इमेज का नाम। नेक्स्ट कॉलम है कैटेगरी आईडी। इसका टाइप है फॉरेन आईडी। कैटेगरी आईडी पे हम एक फॉरेन की स्टोर करेंगे। फॉरेन की कांस्टेंट के लिए यहाँ पर कांस्टेंट मेथड यूज किया है। ओके, और इसके बाद यहाँ पर ऑन डिलीट कैस्केड यूज किया है। तो इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम किसी कैटेगरी को डिलीट करेंगे तो उससे रिलेटेड सभी पोस्ट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। मतलब अगर हम पेरेंट डिलीट करेंगे तो उसके चाइल्ड ऑटोमेटिकली डेटाबेस से डिलीट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट कॉलम है ब्रांड आईडी। ओके, इसका टाइप भी होगा फॉरेन आईडी। ठीक है, यहाँ पर सेम मेथड यूज किया है और यहाँ पर भी ऑन डिलीट कैस्केड। ओके, अब इसके बाद है क्वांटिटी। इसका टाइप है इंटीजर, तो क्वांटिटी पे हम प्रोडक्ट का क्वांटिटी स्टोर करेंगे और इसे भी हम नलेबल रखेंगे। ओके, फिर है SKU कॉलम, जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग। ये मैंडेटरी रहेगा। ठीक है, बार कोड भी ऑप्शनल होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं सेट करता हूँ नलेबल। ओके, नलेबल मेथड यहाँ पर यूज कर लिया है, तो अब बार कोड भी ऑप्शनल कॉलम होगा। नेक्स्ट कॉलम है स्टेटस। इसका टाइप है इंटीजर। तो स्टेटस कॉलम पे हम प्रोडक्ट का स्टेटस स्टोर करके रखेंगे। तो यहाँ पर 2 वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। 0 यानी कि प्रोडक्ट ब्लॉक स्टेट में रहेगा। अगर प्रोडक्ट का स्टेटस होगा 1 तो यानी कि वो एक्टिव होगा और एक्टिव प्रोडक्ट ही फ्रंट एंड पे डिस्प्ले होंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट मेथड यूज़ किया है, तो जब कभी भी हम प्रोडक्ट को डेटाबेस में स्टोर करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक्टिव रहेगा। ओके, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम है इज़ फीचर्ड। अगर हमें किसी प्रोडक्ट को फीचर्ड करना है तो उसके लिए इस फीचर्ड का वैल्यू होना चाहिए येस। ओके, इसका टाइप है इनम। तो इनम में यहाँ पर 2 वैल्यू हो सकती हैं, येस या फिर नो। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर रखा है नो। तो जब कभी भी हम एक प्रोडक्ट डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे तो वो फीचर्ड नहीं होगा। ओके, अब लास्ट में यहाँ पर एक मेथड कॉल किया गया है टाइम स्टैम्प्स।
अगर मैं इसे ओपन करूं तो ये क्या करता है, तो ये डेटाबेस में दो कॉलम्स को क्रिएट करता है, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। ओके, तो इसे मैं क्लोज कर देता हूं। ठीक है, तो अब इसे हम रन करते हैं। सो मैं आ जाता हूं टर्मिनल में और यहां पर मैं लिखता हूं PHP artisan migrate। सो हमारा प्रोडक्ट्स टेबल क्रिएट हो गया है। और अब अगर मैं जाऊं PHP my admin में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा प्रोडक्ट्स टेबल डेटाबेस में क्रिएट हो गया है। और स्ट्रक्चर पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ओके, सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट अब हमें साइजेस नाम का टेबल क्रिएट करना है जहाँ पर हम प्रोडक्ट के साइजेस को स्टोर करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ VS कोड में। सो पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP artisan make मॉडल, मॉडल का नाम साइज। ठीक है, और साथ में हमें चाहिए माइग्रेशन। ओके, माइग्रेशन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ दिस माइग्रेशन। ओके, सो यहाँ पर हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए, तो यहाँ पर स्ट्रिंग नेम। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर हमें साइजेस टेबल में साइज का नाम स्टोर करना है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कॉलम्स नहीं होंगे। सो अब इसे रन कर देते हैं, PHP artisan migrate। सो साइजेस टेबल क्रिएट हो गया। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, प्रोडक्ट इमेजेस टेबल क्रिएट करना है। तो प्रोडक्ट इमेजेस टेबल में हम प्रोडक्ट की इमेजेस को स्टोर करेंगे। ओके, सो PHP artisan make मॉडल, मॉडल का नाम क्या होगा, प्रोडक्ट इमेज। ओके, और हमें साथ में चाहिए माइग्रेशन। सो प्रोडक्ट इमेज नाम का मॉडल क्रिएट हो गया और माइग्रेशन भी क्रिएट हो गया है। तो माइग्रेशन ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से कॉलम्स होंगे, सो फॉरेन आईडी। ओके, यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी, कॉन्स्टेंट मेथड और यहाँ पर ऑन डिलीट कैस्केड। ओके, और इसके बाद यहाँ पर स्ट्रिंग इमेज। ठीक है, यहाँ पर हम इमेज का जो नाम होगा वो स्टोर करेंगे। इसे हटा देते हैं और अब इसे भी रन कर लेते हैं। सो PHP artisan migrate। ओके, तो प्रोडक्ट इमेजेस टेबल भी अब क्रिएट हो गया होगा। अब इसके बाद हमें क्रिएट करना है प्रोडक्ट साइजेस टेबल। तो PHP artisan make मॉडल और मॉडल का नाम होगा प्रोडक्ट साइज। यहाँ पर माइग्रेशन, तो प्रोडक्ट साइज नाम का एक मॉडल क्रिएट हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर माइग्रेशन, मैं माइग्रेशन आपको दिखा देता हूँ, दिस माइग्रेशन। ओके, सो यहाँ पर हमें स्टोर करना है, अच्छा टाइप होगा फॉरेन आईडी और प्रोडक्ट आईडी, मेथड यहाँ पर कांस्टेंट और ऑन डिलीट कैस्केड। प्रोडक्ट आईडी के साथ साथ यहाँ पर हमें चाहिए साइज का आईडी। तो फॉरेन आईडी, साइज आईडी और यहाँ पर भी होगा कंस्ट्रेंट और ऑन डिलीट कैस्केड। ठीक है, तो प्रोडक्ट आईडी पे हम प्रोडक्ट का आईडी स्टोर करेंगे और साइज आईडी पे साइज का आईडी। ओके, तो अब इसे भी रन कर लेते हैं, PHP artisan migrate। सो प्रोडक्ट साइजेस टेबल भी क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट अब हमें क्रिएट करना है टेम्परेरी इमेजेस टेबल। तो फिर से PHP artisan make मॉडल, मॉडल का नाम टेम्प इमेज। सो टेम्प इमेज मॉडल और साथ ही साथ माइग्रेशन। ठीक है, तो माइग्रेशन अपना ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक कॉलम होगा स्ट्रिंग टाइप का और यहाँ पर मैं लिखूंगा नेम। ठीक है, सो नेम कॉलम पे हम टेम्परेरी इमेज का नेम स्टोर करेंगे। ओके, सो इसे भी रन कर लेते हैं,
PHP आर्टिजन माइग्रेट। ओके, तो अब आ जाते हैं PHP माई एडमिन में। यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। सो हमारा प्रोडक्ट इमेजेस टेबल ये रहा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो आईडी, प्रोडक्ट आईडी, इमेज, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। तो प्रोडक्ट इमेजेस में हम प्रोडक्ट की इमेजेस को स्टोर करेंगे। ओके, फिर है प्रोडक्ट साइजेस। इसका स्ट्रक्चर देखें तो आईडी, प्रोडक्ट आईडी, साइज आईडी, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। तो प्रोडक्ट साइजेस में हम प्रोडक्ट के साइजेस को स्टोर करेंगे। अब एक टेबल हमने क्रिएट किया था साइजेस। तो साइजेस में बेसिकली हमारे साइजेस होंगे। तो इसमें हम हार्ड कोडेड कुछ एंट्रीज डाल देते हैं, जैसे कि स्मॉल, मीडियम, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 5, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। ओके, सो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। तो ये 4 साइजेस हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग साइजेस को फेच करने का API क्रिएट करेंगे और इसके लिए हमें एक कंट्रोलर क्रिएट करना होगा। सो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, टर्मिनल में जाता हूँ, PHP artisan make कंट्रोलर एडमिन फोल्डर, और इसके अंदर अपने कंट्रोलर का नाम होगा साइज कंट्रोलर। ओके, अब इस कंट्रोलर को हम ओपन करेंगे। एडमिन के अंदर साइज कंट्रोलर, यहाँ पर एक मेथड हम क्रिएट करेंगे, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। ओके, और यहाँ पर क्या होगा, साइजेस, साइज ऑल, और हमें यहाँ पर मॉडल को कॉल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडल इंपोर्ट हो गया है। तो डॉलर साइजेस में हमें सभी साइजेस मिल जाएंगे। ये काम करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं गेट से, और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऑर्डर बाय मेथड, और यहाँ पर ऑर्डर बाय नेम असेंडिंग। ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न रेस्पॉन्स जेसन, यहाँ पर एरे स्टेटस, स्टेटस में 200 हम भेजेंगे, और यहाँ पर डेटा, डेटा में डॉलर साइजेस। ओके, और यहाँ पर भी 200। अब इस मेथड के लिए हमें एक राउट क्रिएट करना होगा API.php में। तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेट, क्योंकि ये गेट टाइप का राउट होगा। यहाँ पर साइजेस, एरे, एरे के अंदर साइज कंट्रोलर कोलन कोलन क्लास और इंडेक्स मेथड। ओके, सो अब इसे टेस्ट करते हैं। यहाँ पर मैं फेच कैटेगरीज राउट को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इससे रीनेम भी कर लेते हैं, फेच साइजेस। ओके, फेच साइजेस। अब यहाँ पर हमें क्या देना होगा, साइजेस। ठीक है, गेट टाइप का है तो यहाँ पर गेट देना है। सेंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसने मुझे डेटा इंडेक्स पे एक एरे रिटर्न किया है, और इस एरे के अंदर मुझे सभी साइजेस मिल गए हैं। ओके, तो ये API अब कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को क्रिएट करने का API क्रिएट करना है। तो वापस से आ जाते हैं यहाँ पर। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो मैं वापस से जाऊँगा टर्मिनल में। यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर प्रोडक्ट कंट्रोलर। सो कंट्रोलर अपना क्रिएट हो गया, इसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो पब्लिक फंक्शन इंडेक्स मेथड, और ये मेथड क्या करेगा, दिस मेथड विल रिटर्न ऑल द प्रोडक्ट्स। ओके, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ पर होगा स्टोर, दिस मेथड विल स्टोर अ न्यू प्रोडक्ट। फाइन, कॉपी करके पेस्ट करते हैं,
यहाँ पर होगा शो, दिस मेथड विल रिटर्न अ स्पेसिफिक की जगह यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंगल प्रोडक्ट। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट मेथड होगा अपडेट, दिस मेथड विल अपडेट अ प्रोडक्ट। ओके, और लास्ट में डिस्ट्रॉय मेथड, दिस मेथड विल डिलीट अ प्रोडक्ट। सो फर्स्ट हमें स्टोर मेथड यूज करना है। सो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट इंजेक्ट करेंगे, रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट, वैलिडेट द रिक्वेस्ट। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉलर वैलिडेटर इक्वल्स टू वैलिडेटर फसाद, यहाँ पर मेक मेथड, और मेक मेथड में यहाँ पर मैं पास करता हूँ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट ऑल। ओके, और यहाँ पर एरे के अंदर अब मैं दूंगा वैलिडेशन रूल्स, तो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। ओके, सो यहाँ पर होना चाहिए टाइटल, क्योंकि टाइटल कॉलम मैंडेटरी होगा। इसके बाद यहाँ पर होगा प्राइस, ये भी रिक्वायर्ड रहेगा, मैंडेटरी होगा। ओके, अब इसके बाद कैटेगरी आईडी, तो कैटेगरी आईडी भी रिक्वायर्ड रहेगा, इसको हटा देते हैं। और इसके बाद SKU भी हमारा रिक्वायर्ड रहेगा, तो यहाँ पर SKU रिक्वायर्ड रहेगा। और इसके बाद है स्टेटस, तो यहाँ पर स्टेटस। सो टाइटल रिक्वायर्ड रहेगा, यानी कि टाइटल मैंडेटरी है, प्राइस भी मैंडेटरी है, कैटेगरी आईडी भी मैंडेटरी है, ब्रांड आईडी मैंडेटरी नहीं है, तो इसे हटा देंगे। SKU मैंडेटरी रहेगा और स्टेटस भी मैंडेटरी रहेगा। ओके, अच्छा एक काम करते हैं, इसका माइग्रेशन ओपन कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पर, तो टाइटल मैंडेटरी था, प्राइस भी मैंडेटरी था। ओके, अच्छा यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ब्रांड आईडी भी ऑप्शनल होना चाहिए था। तो ब्रांड आईडी को ऑप्शनल बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए था, तो यहाँ पर मुझे देना चाहिए था नलेबल मेथड कॉन्स्टेंट से पहले। तो ये छोटा सा एडजस्टमेंट आप लोग भी कर लेना, ठीक है। ओके, तो मैं आ जाता हूँ अब यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे एक छोटा सा एडजस्टमेंट करना होगा। एक्चुअली मुझे जाना होगा प्रोडक्ट्स टेबल में, स्ट्रक्चर में, ठीक है। अगर आप लोगों ने भी टेबल क्रिएट कर लिया है तो आपको यहीं से इसे चेंज करना होगा। ये जो अपना ब्रांड आईडी कॉलम है ये अब ऑप्शनल रहेगा, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में नल हम देंगे, ठीक है। और यहाँ पर नल पे ये चेक्ड होना चाहिए। सेव पे क्लिक कर देते हैं, तो अब ब्रांड आईडी पे हम एक नल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो वापस से आ जाते हैं यहाँ पर और इसे क्लोज कर देते हैं। ओके, तो टाइटल रिक्वायर्ड है, प्राइस रिक्वायर्ड है, कैटेगरी आईडी रिक्वायर्ड है, SKU रिक्वायर्ड है और स्टेटस भी रिक्वायर्ड है। फाइन, अब मैं इसे कॉपी करता हूँ, एक इफ कंडीशन देते हैं, इफ डॉलर वैलिडेटर फेल्स, अगर वैलिडेशन फेल हो जाता है तो इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। रिटर्न रेस्पॉन्स जेसन, स्टेटस में 400। ओके, एरर्स में डॉलर वैलिडेटर का, ठीक है, और यहाँ पर स्टेटस मैंने भेजा है 400। ओके फाइन, नेक्स्ट अब हम लोग प्रोडक्ट को डेटाबेस में स्टोर करेंगे, ठीक है। स्टोर द प्रोडक्ट, सो यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रोडक्ट मॉडल। ओके, यहाँ पर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना ज़रूरी है, मतलब प्रोडक्ट मॉडल को एक्सपोर्ट करना ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, ठीक है, और इसकी मदद से अब हम प्रोडक्ट को डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो टाइटल कॉलम पे रिक्वेस्ट का टाइटल स्टोर होगा। ओके, इसके बाद हम प्राइस को स्टोर करेंगे। ओके, इसके बाद हम कैटेगरी आईडी स्टोर करेंगे, रिक्वेस्ट का कैटेगरी आईडी। ओके, अब इसके बाद हम स्टोर करेंगे प्रोडक्ट का ब्रांड, तो ब्रांड आईडी, रिक्वेस्ट का ब्रांड आईडी, और इसके बाद हमें स्टोर करना है SKU, ठीक है, रिक्वेस्ट का SKU, और इसके बाद है डिस्क्रिप्शन, फिर है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन,
ओके, इसके बाद हमें स्टोर करना है स्टेटस, और इसके बाद हमें स्टोर करना है इज फीचर्ड। ओके, तो टाइटल, प्राइस, अच्छा यहाँ पर एक कॉलम और होगा, कंपेयर प्राइस। कंपेयर प्राइस, तो टाइटल स्टोर हो गया, प्राइस स्टोर हो गया, कंपेयर प्राइस भी यहाँ पर स्टोर कर लिया, कैटेगरी आईडी स्टोर कर लिया, ब्रांड आईडी, एसकेयू, डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, इज फीचर्ड। और अब यहाँ पर हम चलाएंगे सेव मेथड। ओके, तो प्रोडक्ट अब डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वांटिटी मुझसे मिस हो गया है, तो मैं यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं दे देता हूँ क्वांटिटी। फाइन। और अब जैसे ही प्रोडक्ट डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा तो हम एक सक्सेस रिस्पांस रिटर्न करेंगे। अब स्टेटस में हम भेजेंगे 200, यहाँ पर भी 200, और यहाँ पर एक मैसेज होगा, और मैसेज में क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, नेक्स्ट अब हमें इस स्टोर मेथड के लिए एक राउट क्रिएट करना होगा api.php में, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रिसोर्स राउट। तो मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करूँगा यहाँ पर, इसके बाद, और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर कॉल होगा प्रोडक्ट कंट्रोलर। ओके, और प्रोडक्ट कंट्रोलर क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज़ किया है तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। ठीक है, यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गया, आपको भी करना होगा। अब यहाँ पर राउट्स कैसे हम देखेंगे कि इस रिसोर्स ने कौन कौन से राउट्स क्रिएट किए हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP आर्टिजन राउट कोलन लिस्ट। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पर ये कुछ राउट्स इंटरनली क्रिएट हो गए हैं रिसोर्स राउट की मदद से। सो हमें यूज़ करना है दिस राउट। ठीक है, प्रोडक्ट डॉट स्टोर। ओके, सो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं एक काम करता हूँ, इस राउट को मैं डुप्लीकेट करता हूँ। ठीक है, और इससे रिनेम कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्रिएट प्रोडक्ट। ओके, ठीक है, और अब यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हमें URL देना होगा api/products। सेंड पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये कुछ एरर्स आ रही हैं, वैलिडेशन एरर्स। टाइटल पे आ रहा है द टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड, प्राइस पे आ रहा है द प्राइस फील्ड इज रिक्वायर्ड, और यहाँ पर आ रहा है द कैटेगरी आईडी फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर अपना मैसेज क्या होना चाहिए, द कैटेगरी फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, और SKU पे आ रहा है द SKU फील्ड इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर स्टेटस का भी एरर आना चाहिए था, तो क्या प्रॉब्लम है देख लेते हैं। यहाँ पर स्टेटस रिक्वायर्ड लिखा है। ओके, एक्चुअली स्टेटस यहाँ पर मैंने भेजा है, तो अभी अगर मैं इसे हटा दूँ तो अब यहाँ पर द स्टेटस फील्ड इज रिक्वायर्ड भी अब यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर हम एक जेसन ऑब्जेक्ट सेंड करेंगे, तो टाइटल, सो टाइटल में डमी प्रोडक्ट टाइटल। ओके, और प्राइस, प्राइस में अगर मैं यहाँ पर कोई स्ट्रिंग भेज देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इसे प्राइस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। सो यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पर देना चाहिए न्यूमेरिक। तो अब प्राइस कॉलम पे सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही एक्सेप्ट की जाएंगी। तो अब अगर मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अब आ चुका है द प्राइस फील्ड मस्ट बी अ नंबर। ओके, अच्छा, यहाँ पर अपना मैसेज थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए द कैटेगरी फील्ड इज रिक्वायर्ड। सो इसको हम कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इसको चेंज करके कैटेगरी लिख दें, ठीक है, और अब टेस्ट करें तो यहाँ पर क्या आएगा, द कैटेगरी फील्ड इज रिक्वायर्ड, जो कि सही है। और कैटेगरी फील्ड पे भी न्यूमेरिक वैल्यू जाएगा। ठीक है, मतलब कैटेगरी का आईडी जाएगा।
तो यहाँ पर भी, या हम यहाँ पर इंटीजर सेट कर दें, ठीक है, इंटीजर, फाइन। ओके, अब क्योंकि मैंने यहाँ पर कैटेगरी यूज़ किया है तो यहाँ पर मुझे इसको चेंज करके कैटेगरी लिखना होगा, ठीक है, रिक्वेस्ट का कैटेगरी। और इसी तरह से हम ब्रांड को भी रखेंगे, ठीक है, रिक्वेस्ट का ब्रांड। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको थोड़ा एडजस्ट कर लिया है कि, तो अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ प्राइस में। अब यहाँ पर मैं एक प्रॉपर प्राइस देता हूँ, 10.20 देते हैं, ठीक है। सेंड पे क्लिक किया तो इसने प्राइस एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमें देना होगा कैटेगरी, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैटेगरी, और कैटेगरी में हमें कैटेगरी का आईडी देना होगा। तो कैटेगरीज टेबल में जाते हैं तो हमारे पास है 14, 15 एंड 16। सो यहाँ पर मैं देता हूँ 14। ओके, अब यहाँ पर मैं देता हूँ ब्रांड, और ब्रांड पे भी हमें एक आईडी देना होगा। तो ब्रांड्स में जाते हैं, सो मैं यहाँ पर दे देता हूँ 3। ओके, क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं SKU में कोई भी रैंडम स्ट्रिंग दे देता हूँ, ठीक है। और स्टेटस में 1। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, इंटीग्रिटी कांस्टेंट वायलेशन कॉलम इस फीचर्ड कैन नॉट बी नल। तो ये बोल रहा है कि इस फीचर्ड कॉलम नल नहीं होना चाहिए। ओके, तो हमें कुछ एडजस्टमेंट करने होंगे। सो यहाँ पर हम एक रूल ऐड करेंगे, इज फीचर्ड रिक्वायर्ड। ओके, तो इस फीचर्ड का वैल्यू भी अब होना चाहिए। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एरर आएगा, द इस फीचर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। और यहाँ पर मैं इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इस फीचर्ड, और अब मैं भेजूँगा नो। ओके, सेंड पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर प्रोडक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। ओके, और अब अगर मैं डेटाबेस में जाऊँ तो प्रोडक्ट्स टेबल में मुझे जाना होगा। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। इससे मैं अगर एडिट करूँ तो टाइटल में अपना टाइटल आ गया है, प्राइस में अपना प्राइस आ गया है, कंपेयर प्राइस में कुछ भी नहीं आया क्योंकि कंपेयर प्राइस मैंने भेजा नहीं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ब्लैंक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी मैंने नहीं दिया था, इमेज भी नहीं दिया था। कैटेगरी आईडी में कैटेगरी आईडी आ चुका है, ब्रांड आईडी में ब्रांड का आईडी भी आ गया है, क्वांटिटी में कुछ नहीं भेजा तो यहाँ पर ब्लैंक आया। अब एक काम करते हैं, एक रिकॉर्ड भेजते हैं और उसमें सभी वैल्यू को हम स्टोर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं वापस से आता हूँ VS कोड में। ओके, अब यहाँ पर जो जो चीज़ें रह गई हैं उनको भी अब हम सेंड करेंगे। तो क्या नहीं भेजा था मैंने, कंपेयर प्राइस, तो कंपेयर प्राइस भी स्टोर करके देखेंगे। और कंपेयर प्राइस यहाँ पर मैं मान लो रखता हूँ 30। ओके, 30.20। और डिस्क्रिप्शन में कोई स्ट्रिंग दे देते हैं, डमी डिस्क्रिप्शन, फिर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, डमी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। इसके बाद है इमेज को हम नहीं भेजेंगे, ठीक है। इमेज का जो लॉजिक है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। ओके, क्वांटिटी, तो क्वांटिटी भेजते हैं, तो क्वांटिटी में मैं भेज देता हूँ 10। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, बैड स्ट्रिंग बोल रहा है ये, एक्चुअली यहाँ पर ये कॉमा एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो हटा दिया मैंने। सो क्वांटिटी हो गया, और बार कोड रह गया था, तो बार कोड भी यहाँ पर हम भेजते हैं इस तरह से। ओके, और टाइटल यहाँ पर अब चेंज कर देते हैं, डमी प्रोडक्ट टाइटल 2। ओके, और बाकी सब सेम रखते हैं। अब सेंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है द स्टेटस फील्ड्स रिक्वायर्ड। हो, मैं भूल गया, स्टेटस को मैंने यहाँ पर हटा दिया, स्टेटस 1, ठीक है। क्लिक किया, प्रोडक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। और अब अगर मैं यहाँ पर फिर से चेक करूँ, सेकंड रिकॉर्ड ऐड हो गया है, और एडिट पे जाते हैं
तो टाइटल ऐड हो गया है, प्राइस ऐड हो गया, कंपेयर प्राइस भी ऐड हो गया, डिस्क्रिप्शन भी ऐड हो गया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी ऐड हो गया। इमेज को बाद में हम लोग देखेंगे। कैटेगरी आईडी ऐड हो गया, ब्रांड आईडी भी ऐड हो गया, क्वांटिटी भी ऐड हो गया, एसकेयू भी ऐड हो गया, बार कोड ऐड नहीं हुआ। सो बार कोड क्यों नहीं ऐड हुआ? तो यहाँ पर आई थिंक बार कोड का कॉलम शायद मैंने नहीं दिया है, मिस हो गया मुझसे। तो बार कोड। अब एक चीज़ और हमें यहाँ पर देखनी है कि SKU हमेशा यूनिक होता है। सो यहाँ पर हम एक यूनिक रूल को ऐड करेंगे। सो टेबल कौन सा चेक होगा? तो प्रोडक्ट्स टेबल से चेक होगा SKU कॉलम। ठीक है, तो कॉलम में SKU। एक्सेप्शन अभी देने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्शन हम देंगे एडिट के केस में। ठीक है, अपडेट के केस में। तो अब अगर मैं दोबारा से क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये बोलेगा द SKU हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन। सो अब हम लोगों ने प्रोडक्ट को क्रिएट करने का API क्रिएट कर लिया है। इमेज का लॉजिक अभी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो इसे हम लोग बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग प्रोडक्ट को डेटाबेस से फेच करेंगे। सो प्रोडक्ट को फेच करने का API क्रिएट करना है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट को फेच करने के लिए हम इंडेक्स मेथड को यूज करेंगे। सो यहाँ पर मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, डॉलर प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑल। मैं यहाँ पर गेट मेथड यूज करूंगा और इससे पहले ऑर्डर बाई मेथड, ऑर्डर बाई में क्रिएटेड एट डिसेंडिंग। तो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स टॉप पे रहेंगे। ओके, ठीक है। यहाँ पर रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स में स्टेटस में 200 और यहाँ पर मैं हमेशा भेजता हूँ डेटा, तो डेटा इंडेक्स पे डॉलर प्रोडक्ट्स। ओके, अब इस मेथड के लिए हमें एक राउट डिक्लेयर करना होगा api.php में। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने रिसोर्स राउट यूज़ किया है, तो अब एक सेपरेट राउट डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो कौन सा राउट यूज़ होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आ जाते हैं, सॉरी यहाँ पे। सो API/products ये है अपना URL और राउट का टाइप है गेट। यहाँ पर राउट का नाम है products.index और कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है? तो प्रोडक्ट कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड यहाँ पर यूज़ हो रहा है। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे कॉपी करता हूँ और अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ, डुप्लीकेट। और यहाँ पर मैं इसे रीनेम कर लेता हूँ फेच प्रोडक्ट्स। ओके, एंटर। और यहाँ पर अब मुझे सेलेक्ट करना है गेट, ये मुझे नहीं चाहिए। सेंड पे मुझे क्लिक करना है। ठीक है, बेरार टोकन तो भेजना ही है क्योंकि ये एक प्रोटेक्टेड राउट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे रिस्पॉन्स मिल चुका है। तो यहाँ पर डेटा इंडेक्स पे एक एरे है और यहाँ पर 2 रिकॉर्ड मुझे देखने को मिल रहे हैं। ओके, ठीक है। सो अब हम लोगों का फेच प्रोडक्ट्स का API भी कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही और बाकी का फंक्शनैलिटी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।